रेड एफएम सुपरस्टार में मेरा साथ देने के लिए नीव के फाउंडर्स अनुराग और शिखा जैन यहाँ पे मौजूद हैं। ढेर सारी बातें कर रहे हैं। प्रेसिडेंट अवार्ड इन्होंने जीता है साल 2010 में और इसके अलावा 2 बार युवा चेतना सम्मान साल 2009 और 2011 में भी मिल चुका है। वैसे नीव की शुरुआत कैसे हुई थी शिखा मैम, आपसे जानना चाहूंगी। मुझे लगता है नीव की शुरुआत कॉलेज में ही हो गई, जब अनुराग और मैं मिले, हमारे विचार मिले और हम लोग ने ये तय किया कि हम अपनी आगे की लाइफ की जर्नी एक साथ लेंगे। हमारी डायरेक्शन भी उसी समय डिसाइड हो गई थी कि हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हैं। बहुत से लोग हमारे साथ इस जर्नी में जुड़े, कुछ देर तक हमारे साथ चले कुछ लोग, और कुछ लोग वापस चले गए। लेकिन आप दोनों साथ में बने रहे और हम दोनों साथ में बने रहे। अच्छा, नीव की फुल फॉर्म क्या है? नीव की अंग्रेजी में फुल फॉर्म है न्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंट विजन, क्योंकि हम लोग एजुकेशन की फील्ड में और एनवायरमेंट की फील्ड में काम करते हैं। एक सोशल एंटरप्राइज है। इसका मतलब कि हमारा जो एंटरप्राइज है वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है, बल्कि पीपल, प्लैनेट और प्रॉफिट के लिए काम करता है। वाओ, सुपर्ब थॉट। वैसे कुछ यादगार पल तो रहे होंगे इस सफर में, उनके बारे में अनुराग सर से जानेंगे, लेकिन उससे पहले 2 सुपर हिट वाले गाने शॉर्ट्स ब्रेक के इस पार आने वाले हैं, तो वीकेंड पे एंजॉय करने के लिए स्टे ट्यून विद मी यानी कि स्मिता। सुनते रहो रेड एफएम सुपरस्टार, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो यानी कि स्मिता को, और साथ में है रेड एफएम सुपरस्टार्स। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस हफ्ते मेरे साथ नीव के फाउंडर्स अनुराग और शिखा जैन दोनों ही हैं बातें करने के लिए। थोड़ी देर पहले अनुराग सर से मैंने एक सवाल पूछा था, वो यादगार पल से जुड़ा हुआ था, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि थोड़ा सा समय दीजिए, वो याद कर लेंगे। तो अब मैंने थोड़ा सा टाइम दे दिया है 2 सुपर हिट गानों के बाद। चलिए जान लेते हैं उनको यादगार पल जो है, जो आज भी याद रहता है, वो कौन सा है। जी, मेरा सबसे यादगार पल शिखा के साथ ही था और ये था कॉलेज में। और मैं इसको यादगार पल इसलिए कहूँगा क्योंकि इस पल ने, और वाकई में इस पल ने मेरी पूरी जिंदगी को बदल डाला। कौन से साल में ये बात हुई थी? ये करीब हुई थी 1996 या 7 में। ये पल ऐसा था कि मैं और शिखा जो कॉलेज में थे, और जैसे कि सारे लोग इंजीनियर्स होते हैं कॉलेज में, हम लोग MBA की पढ़ाई में बहुत तन्मयता से लगे हुए थे और करीब 1 हफ्ता से काफी पढ़ रहे थे। मेरा एम भी था कि मैं वर्ल्ड क्लास मार्केटिंग कंसल्टेंसी कंपनी खोलूंगा। इसके लिए हम लोग बहुत सीरियसली पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन मैंने ऐसा फील किया 1 सप्ताह तक कि शिखा इससे कुछ खुश नहीं है। मैंने उससे पूछा कि शिखा क्या तुम खुश नहीं हो? तो उसने कहा कि अच्छा अनुराग, तुम मेरी लाइफ की फिलॉसफी जानना चाहते हो? मैंने बोला, मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ क्योंकि फिलॉसफी मैं ही बोलता था और शिखा सुनती थी। अच्छा, तो उस दिन पहली बार उन्होंने बोला। राइट, पहली बार उन्होंने मुझे सुनाने की कोशिश की और मैं बहुत एक्साइटेड हुआ कि मैं सुनना चाहता हूँ क्या है इनकी फिलॉसफी। तो उन्होंने जमीन में एक रेक्टेंगल बनाया और उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। उसने कहा कि जिंदगी में 4 किस्म के लोग होते हैं, और मैंने देखा कि मैं अपने आप को चारों खानों में नहीं पा रहा था। तो मैंने थोड़ी इरिटेशन में डायग्राम को थोड़ा चेंज किया, रेक्टेंगल को सर्कल बनाया, सर्कल में 5 लेयर डाल दिए और बुद्धा और इंटेलेक्चुअल क्लास के बीच में एक और लेयर बना दी मैंने अपने लिए अपने लिए, जहाँ पे आप फिट हो जाए। राइट। वो पल ने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया, और मैं आज भी मानता हूँ कि शायद वो भगवान का एक संदेश था जो शिखा के द्वारा आया मेरे पास। फैमिली में अगर हस्बैंड वाइफ खास तौर से एक ही प्रोफेशन में हो, ईगो क्लैशेस के बारे में बहुत सुना है। इनसे भी सुन लेंगे जरा क्या कहना है इनका इसके बारे में, लेकिन उससे पहले 2 सुपर हिट वाले गाने वीकेंड पे एंजॉय करने के लिए स्टे ट्यून विद मी यानी कि स्मिता। सुनते रहो रेड एफएम सुपरस्टार, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पे, बजाते रहो। प्रोग्राम तब से सोच के बैठी हुई थी कि ये सवाल तो मैं जरूर पूछूंगी, क्या दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस हुए कभी या नहीं हुए? बिल्कुल भी नहीं हुए? नहीं, बिल्कुल हुए, काफी हुए, और शुरुआत में तो काफी ज्यादा हुए। अब बहुत कम होते हैं। काइंड ऑफ एक सेटिंग करने की जरूरत थी। अच्छा। हम दोनों को एक दूसरे को समझने की जरूरत थी, और ज्यादातर हमारे झगड़े जो है वो आइडियोलॉजी पे ही बेस्ड होते हैं। मुझे याद है हमारा पहला झगड़ा हुआ था प्लेटो को लेकर के, कुरुक्षेत्र की लाइब्रेरी में जाके पढ़ते थे मुझे, और ये भी याद है कि कभी कभी झगड़ा करते करते
करते हम लोग बात करते करते इतना ज्यादा मशरूफ हो जाते थे कि हमारा खाना जल जाता था, कुकर की सीटी बजते बजते एक बार तो उड़ ही गई थी। तो इस तरह से बहुत सारे पल। अनुराग सर इतने चुपचाप क्यों हैं आप? नहीं, मैं इसलिए चुप था कि मैं डिसाइड करना चाह रहा हूँ कि इतने सारे ईगो क्लैशेस में से मैं किसको चुन करके बताऊं। अच्छा, यू हैव एन नंबर्स, मतलब बहुत सारे। बहुत सारे। लेकिन जैसे कि मैं आपको पहले भी बता रहा था, मुझे लगा कि मैंने बहुत कुछ सीखा इन ईगो क्लैशेस से। अगर ये ईगो क्लैशेस नहीं होते तो मैं आज जो हूँ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है रिलेशनशिप्स के बारे, विमेन के बारे खासकर, और जो मेल डोमिनेशन वाला जो माइंड होता है, वो मैं आज बिल्कुल भी नहीं समझ पाता अगर ये ईगो क्लैशेस नहीं हुए होते। सो आपके हिसाब से ईगो क्लैशेस होने चाहिए, और इसके लिए जरूरी है कि जो हस्बैंड वाइफ है वो सेम प्रोफेशन से हो तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, ये आपने सही कहा कि अगर आपको ईगो क्लैशेस करने हैं तो सेम प्रोफेशन में रहिए, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी लाइफ कभी बोरिंग नहीं होने वाली है। जोक से पार्ट, बट यहाँ पे बातचीत को जरा रोकने वाली हूँ क्योंकि सुपर हिट वाले गाने वो लाने का टाइम हो चला है। रेड एफएम सुपरस्टार के साथ बातचीत जारी रखने वाली है स्मिता। सुनते रहो सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पे स्मिता को ढेर सारी बातें करते हुए रेड एफएम सुपरस्टार्स के साथ इस हफ्ते मेरे साथ अनुराग और शिखा जैन हैं, जो कि नीव के फाउंडर्स हैं। प्रेसिडेंट अवार्ड इन्हें मिला साल 2010 में, साल 2009 और 2011 में 2 बार इन्हें युवा चेतना सम्मान भी हासिल हो चुका है। ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से आप दोनों को। थैंक यू। एंड साथ ही साथ मैं जानना चाहूंगी कि आज बहुत सारे लोग एनजीओ के साथ जुड़ना चाहते हैं, इस तरह से एक सामाजिक कार्य करना चाहते हैं, खासतौर से मैं कहूँ तो। लेकिन मैंने जो फील किया है, जो मैं देखती हूँ ना, बहुत सारे लोग वहाँ पे इसलिए आते हैं क्योंकि नाम है तो है, पैसा उससे ज्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंस रखने लगा है। आज के टाइम की मैं बात करूँ तो ऐसा मुझे लगता है। बट आप दोनों क्योंकि इस फील्ड में हैं, तो मुझे बताइए आप दोनों की सोच क्या है इस बारे में। जी, आपने बहुत सही कहा है, और मैं खुद इस चीज से बहुत निराश रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने इंजीनियरिंग फील्ड छोड़ के एनजीओ फील्ड को ज्वाइन किया था, तो मैंने ऐसा सोचा था कि मुझे इस पथ पे बहुत सारे आइडियल लोग मिलेंगे जो कि सही रूप में समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। हालांकि सब कोई शुरू उस मंशा से करते हैं, लेकिन धीरे 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 जब लाइफ की रियलिटीज, इस फील्ड की डिफिकल्टीज उनके सामने आने लगती है, तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज करते 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 और फाइनली वो वही पथ पकड़ते हैं जो रेस्ट ऑफ सोसाइटी कर रही है। शिखा मैम, आप क्या सोचती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, और कभी कभी सोशल वर्क करना भी हमारी उन इच्छाओं में से एक इच्छा होती है। कुछ समय के लिए शायद ये इच्छा प्रबल रहती है और हम उस पथ को ले लेते हैं, लेकिन फिर हमारी बाकी इच्छाएं जो कि कम नहीं हुई होती हैं, वो हमारे रास्ते में आ जाती हैं। और मुझे लगता है कि समाज भी इस तरह से है कि स्टेटस और आपका पैसा बहुत ज्यादा मायने रखता है इस समाज में, तो वो ज्यादा हावी हो जाती है, और हम लोग इतने ज्यादा लोग इतनी तन्मयता से और पैशन से सोशल वर्क नहीं कर पाते हैं। कुल मिलाकर मैं देखूं तो पैशन होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आप दोनों के आंसर से जो मैं फिगर आउट कर पा रही हूँ, ये बात लग रही है मुझे। पैशन एंड वैल्यूज। क्या बात है। वैसे ढेर सारी बातें तो करना चाहती हूँ, लेकिन टाइम इसकी इजाजत नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे स्मिता आज के लिए बस एक ही बात कहना चाहेगी। थैंक यू सो मच शिखा मैम और अनुराग सर, आप दोनों का रेड एफएम के स्टूडियो में आने के लिए, ढेर सारी बातें करने के लिए, रेड एफएम सुपरस्टार्स बनकर। थैंक यू स्मिता। धन्यवाद।